Good morning to all of you. Today we have to read mathematics. तो आज हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना है और आज का टॉपिक्स है बोडमास। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे फोकस कीजिए और बोडमास को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे रूल ऑफ बोडमास लिखा गया है। रूल ऑफ बोडमास यानी बोडमास का रूल, तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले बोडमास में बी आता है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट में 3 टाइप्स का ब्रैकेट्स होते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, सेकेंड है मिडिल एंड थर्ड है लार्जेस्ट ब्रैकेट। यानी अगर मान लीजिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी होते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर 3 ब्रैकेट आ गया एक ही क्वेश्चन में तो आप क्या कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो स्मॉल ब्रैकेट का किया जाएगा। नेक्स्ट है मिडिल ब्रैकेट। अगर क्वेश्चंस में ये अगर तीनों ब्रैकेट आ जाते हैं तो अगर सबसे पहले हमको यूज करना है स्मॉल ब्रैकेट, नेक्स्ट करना है मिडिल ब्रैकेट और नाउ थर्ड करना है लार्जेस्ट ब्रैकेट। तो यहाँ डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट अब आते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में का बोलते हैं, और ऑफ का मतलब गुना होता है। बच्चों अब गुना, ये गुना और ये गुना में बहुत डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऑफ लिखा हुआ आता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो चलिए ये समझ गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डी। डी फॉर होता है डिवीजन, और डिवीजन यानी भाग। और भाग का सिंबल ये होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो हम लोग थर्ड में जो यूज करते हैं, तीसरा स्टेप में जो यूज करते हैं वो डिवीजन का काम करते हैं। और चौथा में जो होता है वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 नंबर में हम लोग जो यूज करते हैं वो मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग गुना कहते हैं। और नेक्स्ट ए फॉर एडिशन, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं। यानी हम लोग जो 5 नंबर में यूज करते हैं वो क्या है, ऐड। और नेक्स्ट में जो होता है वो है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग घटाव कहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करना है और थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, फोकस करना है बोर्ड पे। ओके चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए है 24 डिवीजन 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों आप लोगों को हम बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोगों को किसका यूज करना है। लेकिन अब बोलेंगे क्या ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, तो इसका यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे उसके बाद आता है बी के बाद ओ। ओ का यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में ओ दिया गया है नहीं, तो ओ का भी यूज नहीं होगा। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब डिवीजन। तो यहाँ देख रहे हैं डिवीजन है, तो इसका मतलब हमको अभी जो सबसे पहला वर्क करना है वो इसका करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 डिवाइड 6, तो 6 का टेबल में हम लोग देखेंगे 24 कितने टाइम्स में आते हैं। तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग जितने भी क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे नोट कर देंगे। 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस है मल्टीप्लाई है, 2 सिंबल्स अभी हम लोगों के पास बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई और लास्ट में होता है ऐड का काम, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कैसे करें, 4 लिख देना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, अब इस दोनों का काम करना है। तो 6 हो गया। अब 9, अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे प्लस 6, तो 4 और 6 कितना 10। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।